डिस्कस करेंगे एब्रेसिव थ्योरी ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। जो एब्रेसिव थ्योरी ऑफ फ्रिक्शन है वो किस तरह से प्रूफ करेंगे आज, और वो किस तरह से काम करेगी उसको देखेंगे। तो इसके अंदर एब्रेसिव थ्योरी ऑफ फ्रिक्शन के अंदर हमारे पास होती है एक हार्ड कोनिकल एस्पिरिटी। एक हार्ड कोनिकल एस्पिरिटी है जो थीटा एंगल पे ये कोन बनाती है। ये है हार्ड एस्पिरिटी। हार्ड एस्पिरिटी, और ये किसके अंदर घुसी हुई है? एक सॉफ्ट सरफेस के अंदर। ये है सॉफ्ट सरफेस, ये है हार्ड कोनिकल एस्पिरिटी। और ये किसके अंदर गई हुई है? किसके अंदर धसी हुई है? सॉफ्ट सरफेस के अंदर। थीटा इसका एंगल है और इसके ऊपर अप्लाई किया हुआ है लोड W। तो इसको मूवमेंट के लिए ये है डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल, जितनी हमें फोर्स लगानी पड़ेगी इसको खींचने के लिए, ताकि ये जो हार्ड एस्पिरिटी है वो इसको, जो सॉफ्ट मटेरियल के अंदर धसी हुई है, इसको अपने साथ बहा के बाहर ले जाए और ये स्लाइड कर सके इसके ऊपर। अगर हम इसका बॉटम व्यू देखें इस हार्ड एस्पिरिटी का, तो वो हम लेते हैं सर्कुलर शेप में। हम इसको एक स्फेरिकल शेप की मानते हैं जो एस्पिरिटी होती है। तो अजम्पशन होती है कि हम इसको स्फेरिकल शेप की मानते हैं। तो जब हम इसको नीचे से देखते हैं तो हमें क्या दिखेगा? एक सर्कल जिसकी रेडियस है r और डायमीटर है d। d इसका डायमीटर है और r इसकी रेडियस है। इतना पोर्शन ये अपने साथ बहा के बाहर ले जा सकती है, जिसकी हाइट है h। इसकी हाइट हम h ले लेते हैं, जितनी ये हार्ड एस्पिरिटी इसके अंदर धसी हुई है। तो इस तरह से हम इसका एक डायग्राम, जनरली इसका व्यू देख सकते हैं। अब देखते हैं कि कितना एरिया और कितनी फोर्स या कितना लोड इसके ऊपर लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम एरिया निकालते हैं। एरिया, जो एरिया है जब हम इसको नीचे से देखते हैं तो ये सर्कुलर टाइप की है, तो इसके साथ कितना एरिया अटैच है? इस पोर्शन के साथ, इस पोर्शन के साथ एरिया अटैच है, सिर्फ ये वाला हाफ एरिया अटैच है। तो इसको हम बोलेंगे वर्टिकल प्रोजेक्टेड एरिया। मीन्स जो वर्टिकल एरिया है ये वाला कितना अटैच है इस सॉफ्ट सरफेस के साथ, वो है πr²/2, क्योंकि ये हाफ अटैच है इसके साथ। टोटल एरिया कितना है इसका? πr²। अगर ये पूरा अटैच होता ये एस्पिरिटी, लेकिन ये हाफ अटैच है, तो क्या है वर्टिकल एरिया? πr²/2। और अगर हम एक एस्पिरिटी की बात कर रहे हैं, अगर हम n एस्पिरिटी की बात करें तो क्या हो जाएगा? n πr²/2। तो ये हो जाएगा वर्टिकल प्रोजेक्टेड एरिया जो इस सॉफ्ट सरफेस के कांटेक्ट में है। इसी तरह से लोड क्या आएगा? लोड क्या होता है? लोड अप्लाइड, जो हमने ये W अप्लाई किया है, ये हमने पीछे एडहेसिव थ्योरी में भी निकाला था। वो क्या होता है? एरिया इंटू प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। तो इसमें फोर्स क्या काम कर रही है? जो हम लोड लगा रहे हैं, तो लोड क्या आ जाएगा? A इंटू PO, एरिया इंटू प्रेशर। और अगर हम n एस्पिरिटी की बात करें इसी लोड के ऊपर, तो वो क्या आ जाएगा? n इंटू एरिया क्या है? वर्टिकल प्रोजेक्टेड एरिया, πr²/2 इंटू PO। तो ये आ जाएगा लोड n एस्पिरिटी के लिए, कि इतना लोड लगता है जब एब्रेसिव जो पार्टिकल है हार्ड कोनिकल एस्पिरिटी का किसी सॉफ्ट सरफेस के अंदर धंसा होता है, तो इतना लोड उसके ऊपर लगता है। ये तो हो गया लोड। अब हम निकालते हैं कि कितनी फोर्स हमें चाहिए, ये वाली फोर्स, कि ये इसको फ्लो करके बाहर ले जा सके, इसके साथ सॉफ्ट सरफेस को अपने साथ बाहर ले जा सके। तो जो फोर्स होती है वो क्या होती है? फोर्स क्या होती है? एरिया इंटू प्रेशर, यही होती है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो एरिया था वो वर्टिकल एरिया था, वर्टिकल प्रोजेक्टेड। लेकिन अब फोर्स आगे की तरफ लगेगी तो इस सॉफ्ट सरफेस को वो अपने साथ बहा के बाहर ले जाएगी।
तो इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टेड एरिया, की जो हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी जब एस्पिरिटी तो उसको अपने साथ बहाएगी, तो वो एरिया जो होगा उसको हम ए एच से डिनोट करेंगे। अब इसके अंदर ए एच एरिया कितना है, ए एच किसके बराबर है, ए एच देखिए इसके अंदर जब ये आगे ट्रेवल करेगी तो इसके साथ क्या कनेक्ट है, ये आर और ये एच जब आगे ट्रेवल करेगी ये हार्ड एस्पिरिटी, तो एरिया क्या होगा आर इंटू एच, यही हो गया। इतना ही मटेरियल को, इतना कॉन्टेक्ट में है तो इतने ही मटेरियल को वो फ्लो करेगी, तो एरिया क्या होगा आर इंटू एच। तो यहाँ पे एरिया को हम यहाँ पुट कर देते हैं तो फोर्स क्या आ जाएगी आर इंटू एच इंटू पी ओ। ये आ गई एक एस्पिरिटी के लिए। अगर हम एन एस्पिरिटी की बात करें तो एन इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये फोर्स हमें चाहिए इसको हॉरिजॉन्टल ट्रेवल करने के लिए, ये वाली फोर्स। अब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है एफ बाई डब्ल्यू। एफ की क्या वैल्यू है ये, तो आप इसको पुट कर सकते हैं आर इंटू एच इंटू पी ओ इंटू एन डिवाइड बाई डब्ल्यू की कितनी वैल्यू है, डब्ल्यू की वैल्यू है ये वाली वैल्यू एन इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू पी ओ। जब आप इसको सोल्व कर लेंगे, कट आउट कर लेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 2h बाय पाई आर, ये बच जाएगा म्यू। इतना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बच जाएगा, ये आएगा। अब यहां से h बाई आर की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए h बाई आर क्या आएगा, यहाँ r बाई एच हमारा बनता है टेन थीटा। टेन थीटा क्या बनता है, इस ट्रायंगल से, ये वाली ट्रायंगल है जो, इससे हमारा क्या बनता है r बाई एच। तो h बाई आर क्या आ जाएगा, म्यू इक्वल टू 2 बाई पाई h बाई आर क्या आ जाएगा कोट थीटा। टेन थीटा है r बाई एच, h बाई आर का उल्टा कोट थीटा, तो ये क्या आ गया 2 बाई पाई कोट थीटा। तो ये आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एब्रेसिव थ्योरी के लिए। तो इसके अंदर क्या है कि जो हमें टोटल फोर्स चाहिए वो कितनी चाहिए होगी, कि वर्टिकल एरिया प्रोजेक्टेड जो इसके कांटेक्ट में है तो वो तो हमें चाहिए शेयरिंग के लिए कि इन दोनों का जंक्शन शेयर हो सके, तो पहले तो जंक्शन टूटेगा, प्लस हॉरिजॉन्टल एरिया की आगे की तरफ जब ये बढ़े तो उसके लिए हमें कौन सी चाहिए प्लोइंग फोर्स, उसके साथ प्लोइंग फोर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो टोटल फोर्स हमें इतनी चाहिए, वर्टिकल एरिया शेयरिंग फोर्स के साथ मल्टीप्लाई होगी कि हमें जंक्शन शेयर करना है, और हॉरिजॉन्टल एरिया जब आगे चलेगा तो प्लोइंग फोर्स मींस इसको अपने साथ बहा के ले जाने वाली फोर्स के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो ये है एब्रेसिव थ्योरी ऑफ फ्रिक्शन। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।